आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि जो राजस्थान के लोक संगीत है उनका भाग 2 भाग 1 का वीडियो मैंने डाल दिया है। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके आधार पर ये डाला गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों कि कुरंजा पक्षी यानी जिसे साइबेरियन क्रेन कहते हैं के माध्यम से महिला विदेश के पति को संदेश भेजना चाहती है। तो किस गीत के माध्यम से भेजेगी दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन है, कुरंजा गीत है, कागा है, चिरमी है, ओल्यू। तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि वो कुरंजा गीत के माध्यम से विदेश बैठे पति को संदेश भेजेगी ही। अन्य ऑप्शनों की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कागा गीत लिखा है, तो कागा गीत कब गाया जाता है? कागा गीत कौवा को देखकर संबोधित करके गाया जाता है। जबकि चिरमी गीत है दोस्तों, चिरमी एक प्रकार का पौधा होता है जिसके लाल रंग के बीज लगते हैं जो कि मालवा यानी पूर्वी मैदान में मिलते हैं। बात करें चिरमी गीत की गाने की, तो हम बात करें नववधु अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय ये गाया जाता है। हम बात करें दोस्तों यानी ओल्यूं, तो ओल्यूं गीत है, इसका अर्थ है याद, यानी बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा होता है दोस्तों? एक ओल्यूं। ठीक है। हम बात करें सेकंड पर्सन की दोस्तों की, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री अपने पति को संदेश भेजती है किसके माध्यम से? सूटिया, हिचकी, जोरावा और पिपली। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन, सूटिया। ठीक है। हिचकी बात करें तो हिचकी मेवात जो है कि क्षेत्र में किसी की याद में गाया जाता है। हम बात करें अन्य ऑप्शनों की, इसके जो जोरावा है, ये जोरावा गीत है दोस्तों, ये कहाँ है? देखो ये जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत जो कि पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाते हैं। हम बात करें दोस्तों पीपली गीत की, तो पीपली गीत की हम बात करें तो पीपली गीत कब गाया जाता है दोस्तों? जो पीपली गीत है ये गाया जाता है शेखावाटी में वर्षा ऋतु के समय, विरह गीत है दोस्तों ये एक प्रकार का। हम बात करें अगला प्रश्न की, तो हम पपैयो गीत है, जो पपैयो गीत की बात करें तो दोस्तों पपैयो पक्षी से संबोधित करके प्रेयसी अपने प्रियतम को उपवन बाग में आकर मिलने के लिए कहती है। तो किस गीत का प्रयोग करते हैं? पपैयो गीत के लिए। हम बात करें दोस्तों कि एक सुपनो है रात्रि में सौपन का वर्णन करता है, यह एक वरह गीत है दोस्तों सपनों। ठीक है। अगला प्रश्न की हम चर्चा करें तो है, अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है हमारा कि लोक संगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, ये किसने कहा था? कि लोकगीत है ना, किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है दोस्तों, ये गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ सत्यार्थी, अल्लाह जिलाबाई ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, जो देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का जो राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो मारे देश, धरती धोरारी घूमर मोमल। तो केसरिया पधारो मारे देश, ए राइट आंसर होगा इसका। दोस्तों यह गीत कब गाया जाता है? देखो इसका थोड़ा विवरण दिए हैं मैंने। यह गीत के माध्यम से पत्नी प्रदेश प्रदेश के पति को संदेश भेजती है। ठीक है। ये गीत गाने वाली कौन थी? पद्म श्री से सम्मानित है मांड गायिका है दोस्तों अल्लाह जिलाबाई, जो कि बीकानेर की है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ये गाया था। अगला हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न ही है दोस्तों। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत रिकिस्तान रागों पर आधारित होते हैं। सिंधु और मारू, अपभ्रंश और सिंधु, ब्रजभाषा मारू, ब्रज और अपभ्रंश। तो पहले रिकिस्तान में दोस्तों आएगा सिंधु आएगा। ठीक है। जबकि दूसरे रिकिस्तान में आएगा मारू। दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न यही है कि उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है, इसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछे जाने वाला है। शिकार और पटल्या, हमशीड़ो, लालार। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सी, हमशीड़ो।
ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कथन निष्कर्ष से मैंने आज फिर इस वीडियो में 2 प्रश्न बनाए हैं, बहुत ही अच्छे बनाए हैं दोस्तों। कि कथन हमारा है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे बाड़मेर है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में गाए जाने वाले गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। ये हमारा कथन है। इसका निष्कर्ष मैंने यहाँ 2 बनाए हैं दोस्तों, 2 बनाए हैं ताकि पूरी बात कंप्लीट इसमें लिखी जाए, इसके चक्कर में 2 बनाए हैं, हालांकि एक ही आता है पेपर में। यहाँ के लोकगीत उनके स्वरों में लंबी धुन तथा अधिक स्वर के विस्तार वाले होते हैं। ये बात पहला निष्कर्ष जो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। दूसरा अपना निष्कर्ष है, यहाँ के प्रमुख लोकगीत कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मुम्मल, केवड़ा, गुगरी प्रमुख है। तो निष्कर्ष भी सही है दोस्तों, ये तीनों ही सही है। हमारा जो कथन है वो भी सही है और निष्कर्ष है वो भी सही है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है वो कहाँ जाए कि कैसे हैं। पहले तो बात है कि ये बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में, ठीक है। और ये पॉइंट दिए हैं दोनों दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। कथन सही है, दोनों निष्कर्ष भी सही है। दोस्तों इस क्षेत्र के बारे में एक और बात है कि इस क्षेत्र में जो संगीत की जातियाँ यानी जो गीत गाने वाली जातियाँ हैं कौन कौन से। कामड़ जाति के लोग इस प्रकार के गीत गाते हैं, भोपे गाते हैं, सरगड़े, लंगे, मेरासरी और कलावंता ईटीसी। दोस्तों ये इसी प्रकार के इन जातियों के लोग ये गीत गाते हैं। अगला हमारा कथन निष्कर्ष से रिलेटेड ही प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कि कथन है, राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश में सामूहिक लोकगीत का प्रचलन अधिक है, ठीक है। तो यहाँ इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि यह मुख्यतः भील, मीणा और गरासिया शहरिया जनजाति के निवास करती है। और इसके अलावा हमारा सेकंड कथन है, इनके गीतों की धुन सरल और चिचिप है, वह कम स्वरों वाली होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही निष्कर्ष सही है हमारे। और दोस्तों यहाँ दोनों ही कथन एक है हमारा, दोनों निष्कर्ष है, दोनों बात सत्य है। कथन व दोनों निष्कर्ष सत्य है, राइट आंसर आएगा ए। अगला प्रश्न जान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो पटेलिया बिछया लालर क्या है। हालांकि परीक्षा में पूछा भी गया था, कई बार पूछा गया था। इस गीत को दोस्तों मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया है, हल्का सा। देखो ये क्या है, तो ये लोकगीत है, मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत है। ए और बी दोनों मारवाड़ क्षेत्र के लोकगीत। दोस्तों सबसे पहली बात ये लोकगीत है, ये बात सही है कथन। लेकिन किस क्षेत्र के लोकगीत है ये? मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत है। तो इसका ए और बी दोनों राइट आंसर आएगा, सी उत्तर आएगा। और जल्दबाजी में ए मत कर दीजिए आप, क्योंकि परीक्षा में जो पूछा गया तो वो सिर्फ इतना ही पूछा गया, ए ऑप्शन वाला, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, अगला बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये दोस्तों। माच्छर है जो नोखिला है, शिकार है, थारी ऊँट री रिसवारी किस क्षेत्र के लोक गीत है? तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए आप, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, पूर्वी राजस्थान, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो पूर्वी राजस्थान है ना, ये गलत है इसमें। और हाड़ौती भी गलत है, मेवाड़ राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो माच्छर है, लालर है, नोखिला है, शिकार है, थारी ऊँट रिसवारी, ये लोकगीत मेवाड़ क्षेत्र की है। इसके साथ ही जो पटेलिया बिछा और लालर है, ये भी मैंने मेवाड़ के आपको बताए हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस क्षेत्र के लोकगीत, किस क्षेत्र के जो लोकगीतों में भक्ति और श्रृंगार रसों के गीतों का आधिक्य है? तो दोस्तों ये क्षेत्रों वाइज बताया गया है कि समतलीय क्षेत्र के जो क्षेत्र में वहाँ जो लोकगीत होते हैं वो भक्ति और श्रृंगार के होते हैं। क्या क्या मरुस्थलीय वाले होते हैं, क्या दक्षिणी पहाड़ी प्रदेशों में होते हैं, या हाड़ौती में होते हैं? तो दोस्तों ये किस क्षेत्र के लोकगीत होते हैं जो सुनते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए, जो समतलीय भागों में जो अपन बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो वहाँ जो उस क्षेत्र के जो गीत गाए जाते हैं वो भक्ति और श्रृंगार रस से गीतों का उनमें आधिक्य होता है। अगला प्रश्न हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान में रस की दृष्टि में सर्वाधिक संख्या में कौन सा रस गीतों का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों कि श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर रहेगा सिंगारस दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इससे भी बढ़कर है लेकिन इसी पे आधारित है दोस्तों। एक से एक बढ़कर अच्छे से क्वेश्चन है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रस की दृष्टि से क्रम के आधार पर सर्वाधिक संख्या में प्रयुक्त रस है। देखो यहाँ जो दिया हुआ है इसका ये किस्सा कौन सा क्रम है दोस्तों, अवरोही क्रम में सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा सिंगारस, फिर बोला सांस, फिर वीर। ठीक है, बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है कि मेवाड़ में प्रसिद्ध दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाते हैं, गीत होते हैं वो कर्मशः, यानी कर्मशः शब्द है यहाँ लड़कों के लिए क्या कौन सा गीत होते हैं, लड़कियों के लिए कौन सा गीत, इस बात को संकेत कर रहा है दोस्तों। तो ये गीत है, जो लड़के जो गीत गाते हैं वो लोहड़ी यानी हरणी गीत है, और जो लड़कियां गीत गाते हैं उन्हें कहते हैं गडल्यो। तो अपना ए ऑप्शन राइट रहेगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि हाड़ौती क्षेत्र का वह गीत जो बिच्छू काट लिया जाता है तो अपने पति से दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। वह गीत जो क्या है कि पत्नी को जब बिच्छू काट लिया जाता है तो वह अपने पति को कहती है कि दूसरे, तो किस इसके लिए कौन सा है, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। इसका जो ये गीत है ये है बिच्छूड़ो। ये ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ एक और पॉइंट दिया है नोट डाउन में कि डोला मारू होता है, ये सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। डोला मारू में प्रेम कहानियों पर आधारित डोली जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। हम बात करें पंछीड़ा गीत की तो हाड़ौती डुंडाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों ये पंछीड़ा। अब एक नया प्रश्न है दोस्तों, मिलान करेगा। मिलान करने वाला दोस्तों मैंने प्रश्न एक ही बनाया है, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों इसमें, लोकगीत दिए या क्षेत्रों का मिलान करना है दोस्तों। ये मुमल है, जो मुमल लोकगीत है ये कहाँ गाया जाता है, क्षेत्र दिए मुमल है जैसलमेर का, बिल्कुल राइट है हमारा। रसिया हम भरतपुर धौलपुर की बात करें सही है। रतवई है मेवात क्षेत्र में। तो पहले का एक, दूसरे का दो, तीसरे का तीन है, हमारा आंसर आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ए हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, मिलान की है करना है आपको क्षेत्र में। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों की जो रात्रि की जागरण में गाए जाने वाले अंतिम गीत क्या कहलाते हैं। तो हरजस, कुकड़ी, पावड़े, सारंग गीत। तो दोस्तों ये कुकड़ी गीत गाए जाते हैं जो रात्रि के जागरण में अंतिम गीत होता है ना वो दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा बी। हमारा अगला प्रश्न है कि जैसलमेर क्षेत्र में बच्चों के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं। तो दोस्तों ये गीत है दोस्तों जैसलमेर में हालरिया। कौन सा गीत है दोस्तों, हालरिया गीत गाया जाता है जैसलमेर में, जैसलमेर क्षेत्र में बच्चों के जन्म के अवसर पर। अगला हमारा प्रश्न है कि आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि ये प्रश्न निम्न में से कौन सा श्रृंगारिक गीत नहीं है। घूमर, कांसियो, लूर दोस्तों, लांगोरिया। दोस्तों ये तीनों ही श्रृंगारिक गीत है, जबकि लांगोरिया नहीं है जो करौली में गाया जाता है कैला देवी। दोस्तों आज का आपके लिए टास्क ये है कि दोस्तों कम से कम एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट 10 अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करेगा, ताकि अपना ये वीडियो 1000 के व्यू पर के लिए टारगेट रहेगा दोस्तों। आपसे सभी से मैं उम्मीद ये आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।